खरगोन जिले के महेश्वर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी के साथ मंच पर संजय दत्त, जय सिंह, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो और केदार डावर, झुमा सोलंकी, मोन्टू सोलंकी, राजेंद्र मंडलोई और अन्य कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए ये रैली जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र की संस्थाएं खतरे में। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसे संस्थान विपक्ष पर कार्रवाई करें जबकि बीजेपी नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी बॉन्ड घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि महेश्वर में शराबबंदी का वादा झूठा निकला। मुख्यमंत्री के दावे के उलट बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर के पास शराब दुकानें चले। उन्होंने सरकार पर किसानों से किए गए वादे तोड़ने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनमें सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है, तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है।